समास को लेकर के चर्चा प्रारंभ करते हैं। समास के अंतर्गत हमने अव्ययी भाव समास देख लिया था। उससे पूर्व जो समास के संदर्भ में सामान्य चर्चाएं हैं उनको भी हम लोगों ने देख लिया था। और हमने पहले आप लोगों को बताया था कि जब आप समास की बात करते हैं तो अनिवार्य रूप से दो बातों को ध्यान में रखना है। एक तो किस तरह से हम शिक्षा के लिए तैयार हों, और दूसरा किस तरह से वैदुष्य के लिए। तो हमारे पक्ष होते हैं। एक पक्ष तो हो गया जो कि परीक्षा के संदर्भ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है हमारे उनके लेकर के एक वैदुष्य, और यहाँ पर दोनों का मिक्सचर रखना है आपको। तो परीक्षा के लिए क्या करना है कि आपको उदाहरण पूरा ध्यान में रखना है, उदाहरण के अनुरूप कौन सा समास है ये ध्यान में रखना है, लौकिक अलौकिक विग्रह आपको ध्यान में रखना है, और यदा कदा उसके सूत्र जो है वो आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है। जब आप वैदुष्य की दृष्टि से बात करते हैं तो आपको सूत्र जो है, सूत्र के बारे में जानकारी आपको रखनी होती है, उसके साथ साथ उसके उदाहरण जो है, और उसमें भी सूत्र में भी आप ऐसा अलग तरह से डेप्थ में जाते हैं ना। अगर आप पढ़ने के इच्छुक होते हैं, नहीं अगर पढ़ने के इच्छुक नहीं होते हैं तो कम से कम आप सूत्र वृत्ति जानते रहते हैं, सामान्य रूप से आप उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है। इतना आपको सहज रूप में जानना चाहिए, उसके बाद ही आपका कुछ काम का बनता है। तो हमने जैसे समास के संदर्भ में सामान्य चर्चाएं करी थी। समास क्या होता है ये हम बहुत बेहतर तरीके से हमने देख लिया था। समसनम समासः, एक पदी भवनम समासः हमने कर लिया था। समास पद की व्युत्पत्ति भी हमने चर्चा लगभग की कर ली थी, जो कि सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से खय प्रत्यय के साथ हम इसका अर्थ लेते हैं। और इसमें समास का वर्गीकरण जो था वो हमने बताया था, जो कि कहीं पर आपको 4 तरह से दिखेगा, कहीं पर 5 दिखेगा, और कहीं पर 6 भी दिखता है। इसकी चर्चा हमने की थी, जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी में 5, सिद्धांत कौमुदी में 4, और जब आप कहते हैं ये एनसीईआरटी की बुक वगैरह देखेंगे तो वहां पर 6 भेद भी आपको दिखाए जाते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग भेदों को समझ लेते हैं। फिर क्या होता है कि केवल समास जो होता है वह नाम मात्र का मतलब समास मात्र होता है, तो समास कहा जाता है, जिसका उदाहरण हमने भूतपूर्व है आदि दिया था। उसमें फिर पूर्व निपात जो होता है इसकी भी हमने चर्चा कर ली थी। अव्ययी भाव समास हमने समग्र रूप से देखा था और आपको बताया था जो कि अव्ययी भाव समास के लिए आवश्यक है कि आप वो सूत्र याद रखें। अव्ययम विभक्ति समीप संबंधित प्रादुर्भाव पश्चात अनुपूर्व वियोग जो है, ये सूत्र आप स्पष्ट रूप से याद रखें, क्योंकि ये याद रखेंगे तो आपको अव्ययी भाव से कोई भी प्रश्न आएगा तो पकड़ने में दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं जो कि नदी विस्तर सूत्र है आदि आदि, जो उनको आप ध्यान में रखते हैं। अब इसके बाद आते हैं तत्पुरुष समास देखते हैं दूसरे नंबर पर, क्योंकि अव्ययी भाव में आपने क्या देखा था, पूर्व पदार्थ प्रधानोव्ययी भाव। उसके बाद उत्तर पदार्थ की प्रधानता होगी तो उसको तत्पुरुष कहा जाएगा। उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, तत्पुरुष द्वितीय है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये तो कह दिया उत्तर पदार्थ की प्रधानता होगी, अब जो कर्मधारय द्विगु आदि की बात करते हैं वहां पर जो एनसीईआरटी 6 भी की चर्चा कर लेते हैं, उसका बहुत सहज है। अब तत्पुरुष समास जो है उसी का भेद कर्मधारय होगा, और कर्मधारय के अंतर्गत ही
द्विगु को रखा जाता है। तो इसीलिए इधर जो आप चर्चा करते हैं वहां पर बढ़ा करके 6 तक ले जाते हैं। वस्तुतः वह लोअर लेवल में बच्चों को समझाने के लिए उपयोग किया जाता है, वहीं तक वो ठीक है। जहां पर आप बात करते हैं वहां पर वो छवेद आदि नहीं कह सकते हैं आप। तो तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष समास के ही भेद के रूप में कर्मधारय को देखते हैं, कर्मधारय के भेद के रूप में अवधिगु को देखते हैं। अब ये भेद कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? तो अपना पेन कॉपी रखे होंगे, आप जानते रहे व्यधिकरण तत्पुरुष जो होगा वह वस्तुतः तत्पुरुष है और समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय है। अर्थात तत्पुरुष में ही अगर समानाधिकरण है तो कर्मधारय है और व्यधिकरण है तो तत्पुरुष जो जिस तत्पुरुषों की बात आप करते हैं वो होंगे। अरे क्या होता है समानाधिकरण, क्या होता है? इसको पहचानने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। जब आप दोनों ही पदों को एक ही विभक्ति में देखते हैं तो वह होता है समानाधिकरण। अर्थात अधिकरण किसको कहा जाता है? आधार का। आधार यहाँ पर क्या है? विभक्ति है। तो विभक्ति दोनों में समान हो मतलब समानाधिकरण, अधिकरण। जैसे नीलम कमलम, नील कमलम। अब आप कहेंगे कि ये तो हम उधर भी बहुब्री में भी ऐसा ही देखते हैं। तो कर्मधारय बहुब्री में बहुत अंतर आपको नहीं दिखेगा। कर्मधारय होगा इन जनरल आप प्रयोग करते हैं और बहुब्री जो होता है वो स्पेसिफिक के लिए करते हैं। जैसे हम कहें क्योंकि पीला वस्त्र वाला व्यक्ति, तो पीला वस्त्र वाला व्यक्ति अगर इन जनरल बात करते हैं तो कर्मधारय में चला जाएगा। लेकिन वही अगर आप कहते हैं पीला वस्त्र वाला, पीला वस्त्र जो धारण किया हुआ है अर्थात पीला वस्त्र का व्यक्ति अगर किसी विशेष के लिए उसका प्रयोग करना चाहते हैं तब वो बहुब्री में चला जाएगा। तब आप कहते हैं पीतम अंबरम जससा पीतांबरा नाम हरि, आप विष्णु के लिए प्रयोग करते हैं। इसी तरह लंबा है उधर जिसका, अगर सामान्य जन सामान्य के लिए बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति आपको बाजार में दिख गया या कोई भी व्यक्ति कहीं पर दिख गया, उसके लिए अगर आप प्रयोग करते हैं जो कि उसका उधर लंबा है, तो लंबा है उधर, तो ये सामान्यतया जो अगर प्रयोग होता है तो वो कर्मधारय में आ सकता है। लेकिन जब आप किसी स्पेसिफिक अर्थ के लिए लेते हैं तो बहुब्री में चला जाएगा। तो सामान्य रूप से जब होगा तो लंबम उदरम, लंबोदरम होगा। लेकिन जब आप करेंगे लंबम उदरम जस्य असौ, असौ मतलब वह, इस अर्थ में करेंगे तो वह स्पेसिफिक अर्थ देगा। जैसे कि कहते हैं हम ये कहा क्या कहते हैं, ये जो गणेश जी हैं उनके अर्थ में। तो हम इस तरह से कर्मधारय और बहुब्री में अंतर जान सकते हैं। कर्मधारय हम जान रहे थे तो कर्मधारय में क्या होगा कि समानाधिकरण तत्पुरुष को आप कर्मधारय के अंतर्गत रख लेंगे। और समानाधिकरण में क्या होगा? दोनों ही जो वचन होंगे, दोनों ही जो पद होंगे वो प्रथमांत होंगे। ये नोट करके रख लेंगे। कर्मधारय में अनिवार्य होगा कि वो दोनों ही होंगे, प्रथमांत होंगे। और कर्मधारय व्यधिकरण तत्पुरुष में वहां पर क्या होगा कि दूसरा पद तो अनिवार्य रूप से प्रथमांत ही होंगे। जैसे राज्ञा पुरुषः राजपुरुषः कहते हैं तो राज्ञा के बाद दूसरा जो है पदार्थ जो है पुरुष वह प्रथमांत है, तो प्रथमा में ही प्रयोग किया जाएगा अनिवार्यतया। जैसे राजा का पुत्र, राज्ञा पुत्र, तो दूसरा जो आप देख रहे हैं वो पुत्र प्रथमा में ही दिखेगा आपको हमेशा जब भी आप देखें। लेकिन पहला जो पद है वह बदलता जाएगा, कभी द्वितीया में, कभी तृतीया में, कभी चतुर्थी में, कभी पंचमी में, कभी षष्ठी में, कभी सप्तमी में।
और द्वितीय पहला पद जिस वाले में दिख जाएगा उसी के आधार पर तत्पुरुष का नाम कर देते हैं। अब जैसे द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। अभी आपने ये नहीं सुना होगा प्रथमा तत्पुरुष, क्योंकि वो समानाधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, और समानाधिकरण तत्पुरुष जो ही होगा तो वो कर्मधारय समास में आ जाएगा। तो मोटे तौर पर आप ये जानते रहिए। अब ये द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष आदि जो है सबके लिए कुछ कुछ सूत्र हैं, जो सूत्र आप जानते रहेंगे तब आसानी से हैंडल कर लेंगे, कहीं समस्या होगी नहीं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सूत्र जो होंगे, अब सूत्र झंझटिया नहीं है, बहुत कम सूत्र मैं बता रहा हूं, और उतने ही सूत्र से आपका काम भी हो जाएगा और बेहतर तरीके से आप कर भी लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप ज्यादा परेशान होने की जरूरत है भी नहीं, और आप आसानी से इसको समझ भी लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? हम तत्पुरुष के जो सूत्र आ रहे हैं उनको हम बताते चल रहे हैं। एक तो आ रहा है तत्पुरुषः, ये बहुब्रीहि से पूर्व तक इसका अधिकार चलता है, तो यह सूत्र ही है तत्पुरुषः। अर्थात यह एक अधिकार सूत्र है जो शेषो बहुब्रीहि जो आगे दिखेगा सूत्र, उससे पूर्व तक इसका अधिकार होता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, और इसी कारण से इसमें जितने भी होंगे उनको तत्पुरुष संज्ञा जो होती है वो इसी सूत्र से होती है। तो तत्पुरुषः ये जो सूत्र है 2122 अर्थात 21-22 आप समझ सकते हैं, इस तरह ध्यान रख सकते हैं। अर्थात दूसरे पाद का पहला अध्याय 21 और दूसरे अध्याय का पहले पाद का 22वां श्लोक सूत्र है। तत्पुरुष विधायक सूत्र हो गया कौन? तत्पुरुष संज्ञा सूत्र जो हो गया वह कौन हो गया? तत्पुरुषः। अब तत्पुरुष विधायक सूत्र जो है, इसके बाद द्विगुश्च दूसरा सूत्र आता है इसी में। द्विगु भी जो है वह तत्पुरुष संज्ञक होता है, और इसके लिए क्या होता है वह अभी आप पढ़ेंगे, क्योंकि समानाधिकरण तत्पुरुष, व्यधिकरण तत्पुरुष और कर्मधारय के अंतर्गत हम द्विगु को मानते हैं। लेकिन आप लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रारंभ में ही द्विगु करके तत्पुरुष के अंतर्गत रख दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, जो कि समानाधिकरण और व्यधिकरण जो है ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब व्यधिकरण तत्पुरुष को पहले हम देख लेंगे, व्यधिकरण तत्पुरुष को पूरा देख लेंगे, उसके बाद हम आएंगे द्विगु में, और जो आएंगे उनमें हम द्विगु के बाद हम आएंगे समानाधिकरण तत्पुरुष में। समानाधिकरण में ही आएगा, लेकिन हम पहले व्यधिकरण तत्पुरुष के जो सूत्र हैं उनको देख लेते हैं। और बहुत ही आसान है, इसमें बहुत आपको झंझट नहीं होगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सभी जगह हुए हैं एकदम बिल्कुल, जो जो जगह हुए हैं हैंड रेज कर देंगे फटाफट, ताकि हमें समझ में आ जाए जो कि जगह हुए हैं। श्रेया, ठीक है। अब देखिए, जो कि द्वितीय के लिए एक बहुत ही अच्छा सा सूत्र है, उसको ध्यान रखना है। अनामिका हैंड रेज को डाउन कर लो, ताकि आगे हम फिर जब पूछे तो अचानक पता चल जाए जो सब जगह हुए हैं। और ये भी चीज जो मैं पूछता रहूंगा, ताकि सभी एकदम अलर्ट रहे, जो हम जब पूछ रहे हैं उस संदर्भ में। यह है क्या है, जो कि द्वितीयाश्रितातीतगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः, सभी अपने मन ही मन उच्चारण करेंगे। द्वितीयाश्रितातीतगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः। द्वितीया, तो ये होगा कि द्वितीय तत्पुरुष की बात हम कर रहे हैं, और द्वितीय इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और किन किन पदों के साथ वो आगे बताया गया है। अनामिका हैंड डाउन कर लो ना, क्यों रखी हुई हो?
चलो मैं डाउन कर देता हूँ। द्वितीया किस किस के साथ जुड़ेगा? तो द्वितीया श्रित अतीत गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न कितने हो जाएंगे? क्योंकि हमने क्या कहा, द्वितीया श्रितातीत गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः, द्वितीया श्रितातीत गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। द्वितीया किस किस के साथ आप प्रयोग करेंगे? द्वितीया श्रितातीत, द्वितीया श्रित पद अगर है आप प्रयोग करेंगे, अतीत पद है तो प्रयोग करेंगे, पतित पद है तो प्रयोग करेंगे, गत पद है तो प्रयोग करेंगे, अत्यस्त पद है तो प्रयोग करेंगे, प्राप्त पद है तो प्रयोग करेंगे, और आपन्न पद है तो प्रयोग करेंगे। और आपको जितने भी उदाहरण मिलेंगे 99% आपको इसी से उदाहरण मिलेंगे द्वितीया। और इतने को देख लीजिए, आप परफेक्ट हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे कृष्णम श्रिता है, कृष्ण श्रिता है, उसके बाद ये उदाहरण एक दिया गया है, कृष्णम श्रिता कृष्ण श्रिता है हो गया। उसके बाद जितने भी उदाहरण बनेंगे ये इसी से आप उदाहरण बना सकते हैं, द्वितीया श्रित से, उसके बाद अतीत से, गत से, प्राप्त से, आपन्न से, ये उदाहरण आपको अलग अलग दिख जाते हैं। और यही उदाहरण आपको ध्यान में रखना होता है, जो जो उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और जो भी आपके पास गाइड होगा वहां पर आप देखेंगे यही वाला उदाहरण आपको पूरा मिलेगा, इसके अतिरिक्त कुछ उदाहरण आपको नहीं दिखता है, ठीक है। जैसे कृष्णम श्रिता कृष्ण श्रिता, दुःखातीता दुःखम अतीता दुःखातीता, नरक नरकम पतिता नरक पतिता, स्वर्गम गतः स्वर्ग गतः, कूपात् कूपम अत्यस्तः कूपात्यस्तः, सुखम प्राप्तः सुख प्राप्तः, कष्टम कष्टम आपन्न कष्टमापन्नः, अतीता आसातीता। यही उदाहरण आपको दिखते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि याद रखेंगे तो आप आसानी से हैंडल कर लेंगे। तो क्या सूत्र हो गया? द्वितीया श्रितातीत पतित प्राप्तापन्नैः, द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। सभी अपने मन ही मन इसका उच्चारण कर लेंगे। वैसे आपने माइक है आप वैसे भी जोर से भी बोल करके कर सकते हैं अपना। द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः 2-3 बार पढ़ेंगे, एक बार लिख लेंगे, अपने आप को याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला सूत्र हम देखते हैं, क्योंकि ये तो द्वितीया तत्पुरुष के लिए हो गया, फिर तृतीया तत्पुरुष के लिए। और इस इन सब में जो आप लौकिक विग्रह बनाएंगे अलौकिक विग्रह बनाएंगे आप जानते हैं। इसमें कहा दुखम अतीता है दुखातीता है, दुखम अतीता, क्योंकि द्वितीया तत्पुरुष है तो दुखम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अतीत पद के साथ द्वितीया तत्पुरुष जोड़ कर रहे हैं आप, तो दुखम अतीता ये हो गए लौकिक। और अगर आप अलौकिक बनना है तो दुख ठीक, अतीत सु प्रथमांत है, तो द्वितीया तत्पुरुष का जब भी आप अलौकिक विग्रह करेंगे तो और दूसरे पद वाले के साथ सु, क्योंकि दूसरा पद हमेशा प्रथमांत होगा। यहां तक सभी को क्लियर है? जिन जिन को क्लियर है वो हैंड रेज करेंगे, जिन जिन को क्लियर नहीं है। सभी को क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आइए चलते हैं, सभी हैंड लो कर लेंगे। अनामिका हैंड लो कर लेना है इसके बाद, हाँ अब फिर दोबारा पूछेंगे हम। इसके बाद तीसरा हम तृतीया तत्पुरुष देखते हैं। तृतीया तत्पुरुष जो है इसके लिए हमें सूत्र जो जो दिखाई पड़ता है उनको हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि कौन कौन सा सूत्र है, क्योंकि एक से अधिक मिलता है यहाँ पर। एक तो हो गया जो कि तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन कहते हैं क्या, जो कि तृतीयांत समर्थ सुबंत जो है
उसका तृतीयांत शब्द का अर्थात तृतीयांत समर्थ शब्द सुबंत शब्द जो है उसका जो अर्थ होता है उसके द्वारा जो गुणवाचक है उसके साथ उसका समास किया जाता है। अर्थात तृतीया के माध्यम से जो आप शब्द कह रहे हैं उसके जो गुणवाचक शब्द होंगे उनके साथ उनका समास करते हैं। जैसे यहां पर देखिए उदाहरण, संकुलया खंड, संकुला खंड। संकुला कहते हैं सरौता को, जिससे सुपारी काटते हैं। तो संकुला का कार्य क्या होता है? खंड करना, काटना। सुपारी को आप देखते हैं 2 टुकड़े में काटता है, 4 टुकड़े में काटता है, तो उसका गुण है वो। तो संकुला के द्वारा काटा गया, संकुलया खंड। तृतीया का प्रयोग होगा, क्योंकि तत्कृतार्थे तृतीया के द्वारा उसी का प्रयोग करेंगे जिसके द्वारा वह गुण बताया जा रहा है। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन संकुलया खंड, संकुला खंड। तो आपको करना क्या है? तृतीया है या नहीं ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब समस्त पद आता है तो उनमें 2 पद होगा, दोनों पदार्थों को आप देखेंगे। क्या पहला पदार्थ जो है उससे दूसरा पदार्थ जो है उसका गुण के रूप में दिखाया जा रहा है क्या? एट्रीब्यूट के रूप में दिखाया जा रहा है क्या? अर्थात उससे कार्य होना चाहिए। गुण मतलब ऐसा नहीं कि वह बस उतना तक ही रहेगा, वह उसके द्वारा कार्य होना चाहिए, एक्टिविटी के कारण वो गुण दिखना चाहिए। तो क्या होगा? क्योंकि सरौता के द्वारा जो काटा गया है, संकुलया खंड, संकुला खंड। इसी तरह धान्येन अर्थ, धान्य अर्थ, धान्य से जो धन लिया गया है, धान बेच कर के जो धन लिया गया है, धान्येन अर्थ, धान्य अर्थ, उसकी एक्टिविटी से वह धन प्राप्त हुआ है। अब ये क्यों कहते हैं जो कि एक्टिविटी आवश्यक है? नहीं तो अक्षणाकाण अक्षकाण होने लगेगा। ये जो कहा जा रहा है अक्षणाकाण जो है वहां भी होने लगेगा, क्योंकि आंख से काना है वह। तो वहां पर तत्कृतार्थेन जो कहा गया है वो क्यों कहा गया है ये समझाने के लिए दिया गया अक्षणाकाण। अक्षणाकाण इसका उदाहरण नहीं बताया गया है। तत्कृतार्थेन क्यों कहा गया है इसकी बताया जा रहा है। अगर तत्कृतार्थेन नहीं कहेंगे तो अक्षणाकाण में भी होने लगेगा। तो ये अक्षणाकाण इसका उदाहरण नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर ये केवल कहा जा रहा है कि जैसे विद्या अर्थ विद्यार्थ कहा गया है, पुण्यन अर्थ पुण्यार्थ कहा गया है, धान्यन अर्थ धान्यार्थ कहा गया है, हिरण्यार्थ कहा गया है, ये सभी बताया गया है इसमें। अब कह रहे हैं जो कि अगला एक सूत्र है, अर्थात अभी जो हमने तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन जो हमने कहा उसमें आप ध्यान देंगे एक्टिविटी के माध्यम से उसका गुण दिखाया जाएगा, तो तृतीया में प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है? कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्तृकरणे कृता बहुलम। कह रहे हैं जो कि कर्ता और करण के अर्थ में जो तृतीयांत समर्थ सुबंध जो है उसका कृदंत प्रातिपदिक, अंडरलाइन करके रखेंगे अपने पास, कृदंत प्रातिपदिक के साथ। जहां पर आप कृदंत प्रातिपदिक के साथ आप देखें वहां पर आप ध्यान रखें जो यही सूत्र है, कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्तृकरणे कृता बहुलम लगा है, ये आप ध्यान में रखें। जैसे उदाहरण में बता रहा हूं तो स्पष्ट हो जाएगा। हरिणा त्रातः, त्रातः जो है उसमें तप प्रत्यय लगा है, कृदंत पद है त्रातः। तो हरिणा त्रातः जो है तो आप स्पष्ट रूप से जान ही जाएंगे जो तृतीया का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो ही आप शब्द देखेंगे तो आप उसका विग्रह कर लेंगे समस्त पद का, आपको समझ में आ जाएगा। कंफ्यूजन क्या होता है कि इसमें कौन सा सूत्र लगा है, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन लगा है या कर्तृकरणे कृता बहुलम, उसमें कंफ्यूज करते हैं। और ऑप्शन जब भी आएगा तो दोनों सूत्र आएगा, क्योंकि तृतीया लगा हुआ है तो आपको फिर कंफ्यूजन में होगा इसमें से कौन सा होना चाहिए।
तो इसमें जब कहा गया कर्तृकरणे कृता बहुलम, तो कृत पद को ध्यान में रखेंगे। कृत मतलब कृदंत को ध्यान रखेंगे आप कि हरिणा त्राता है, हरित त्राता, त्राता जो है कृदंत पद है, तो मतलब निश्चित रूप से यह कर्तृकरणे कृता बहुलम लगा है। उसके बाद वैसे हरिणा से भी आप समझ जाएंगे, कर्ण में है समझ जाएंगे, लेकिन आप कृत पद को ध्यान में रखेंगे। इसी तरह नखैर भिन्न, भिद धातु से तप प्रत्यय प्रयोग किया जाता है तो भिन्न होता है। इसके लिए एक चीज आप एडिशनल में कर सकते हैं, तप प्रत्यय से बने शब्दों की सूची आप देख लेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। हालांकि जितना उदाहरण मैं बता रहा हूँ, उदाहरण है तो उससे ज्यादा उदाहरण इधर उधर नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि इतना सारा उदाहरण है जो किसी में से वो उलझते रहते हैं, प्रश्न बनाते हैं। तो नखैर भिन्न, नख भिन्न, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। लेकिन यहीं पर एक और वार्तिक ये यहाँ पर एक परिभाषा को स्पष्ट करते हैं, नख निर्भिन्न कृत ग्रहण कारक पूर्वस्यापि ग्रहणम। ये है, हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको बताया जाएगा कि नख निर्भिन्न ये कहाँ पर है, तो ये भी आपको कर्तृकरणे कृता बहुलम से ही है कि कृत ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम। ये जो एडिशनली इसमें ऐड किया गया, ये भी आप पूरा ध्यान में भले ना रहे, रखिएगा जो कि नख भिन्न जो है वह तो साक्षात कर्तृकरणे कृता बहुलम से है, लेकिन नख निर्भिन्न जो है उसके साथ साथ कुछ और परिभाषा होने के बाद जुड़ता है। तो ये आप तृतीय के संदर्भ में दो सूत्रों को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये जितने उदाहरण है ये आप लोगों को स्पष्ट हुआ, या किसी को कोई दिक्कत है हैंड रेज करेंगे सोते सोते। अर्पणा स्पष्ट नहीं हुआ क्या? जी सर, हो गया। तो हैंड रेज करो ना, हैंड रेज। चलो अब आगे चलते हैं हम चतुर्थी में। अनामिका है, हाँ चलो आगे है चतुर्थी। बहुत ही सहज है, वैसे ही याद रख सकते हैं। क्या है चतुर्थी? तदर्थार्थ बलहित, बलहित सुख रक्षित। चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षित। ये दो तीन बार आप मन ही मन ध्यान कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षित। चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षित। चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षित। अब आप एक एक करके देखिए, जो कि क्या क्या है ये करें। चतुर्थी कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे आप चतुर्थी में? चतुर्थक शब्द का चतुर्थी शब्द के लिए जो वस्तु है, जैसे आप वहां पर आपने प्रयोग किया था तृतीया तत्कृतार्थे न, उसी तरह यहाँ पर चतुर्थी तदर्थार्थ जिसके लिए है, जिसके लिए है अर्थात जो आप चतुर्थी में प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए जो वस्तु है उस संदर्भ में प्रयोग करेंगे। तदर्थार्थ का अभिप्राय वही हुआ जो चतुर्थी के संदर्भ में जो जिस की बात हम कर रहे हैं। उसके साथ साथ बलि इस पद को लेकर के, हित इस पद को लेकर के, सुख इस पद को लेकर के, रक्षित इस पद को लेकर के हम बनाते हैं, करते हैं। चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षित ही। तो आप इस तरह से जो उदाहरण बनेंगे उनको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो हमने द्वितीया का देख लिया था। तृतीया में तो हमने देखा था हरिणा त्राता, हरित त्राता, भिन्ना नख भिन्ना, नखैर निर्भिन्ना, नख निर्भिन्ना। देखिए ये तृतीया में जो हमने बताया था उसमें जब आप बहुवचन देखते हैं तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अलौकिक विग्रह में बहुवचन ही दिखाया आपको। देखिए
जैसे नखैर भिन्न हमने कहा था उसमें तृतीया में, तो नख नखेन नखाभ्याम नखई ऐसा होता है बहुवचन में। तो नखेन अगर होता तब तो नख टाप करते, लेकिन यहाँ पर बहुवचन में है तो टाभ्याम भिस तो हो जाएगा भिस, उसके बाद भिन्न सु, ये इस तरह होगा। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर बहुवचन में प्रयोग किया जा रहा है तो अलौकिक विग्रह में शुभ भी बहुवचन में होगा, ये ध्यान रखिएगा, वो कंफ्यूज मत करिएगा। चलिए चतुर्थी का हम देख रहे थे उदाहरण। चतुर्थी में है कि द्विजाय अर्थ द्विजार्थ भूताय बले भूतेभ्यो बले भूत बले गोभ्यो हितम गो हितम गोभ्यो रक्षितम गो रक्षितम, ये होता है। अब इसमें जैसे द्विजाय अर्थ द्विजार्थ, ये तो स्पष्ट हो गया क्योंकि जो ये ब्राह्मण के लिए है चतुर्थी तदर्थार्थ। लेकिन उसके बाद जो दिया गया है भूता, कहीं पर आप भूताय बलि देखते हैं, कहीं पर भूतेभ्यो बलि, तो वो अर्थ के अनुसार होगा। एक प्राणी के लिए अगर बलि दी जा रही है, बलि मतलब ऑफरिंग, जब आप ऑफर करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा, बहुत ही सांस्कृतिक पारंपरिक टर्म है जो कि अलग अलग समाज में अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। जो कि भूताय बलि, जैसे बलि पद जो प्रयोग होता है वह होता है जो कि जब आप किसी को कुछ ऑफर करते हैं, कुछ देते हैं आप किसी चीज के बदले में, बदले की भाव तो धीरे धीरे बाद में पनपी है, और पहले होता था जो उनको प्रसन्न करने के लिए जो बलि देते थे, प्रसन्न करने के लिए बलि का अभिप्राय वहां पर होता था जो कि जो भी उनके पसंदीदा है वो उनको आप समर्पित करते थे। और हविरन जो होता था वो बलि के रूप में दिया जाता था, या और भी कुछ होता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जिस तरह के जिस अनुकूल में आप अपेक्षा रखते हैं वही प्रसन्न करने के लिए देते हैं। और कालांतर में ये प्रथा शुरू हो गया जिसमें कि जीव जो है, जीव को मारा जाने लगा, और अलग अलग जगह पर आप देखेंगे अलग अलग तरह से बलि दी जाती है, अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरह से जीवों की बलि दी जाती है। तो ये परंपरा के रूप में हो गया है। अब ये सही गलत की बात हम नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि ये तो हत्या जो है किसी भी संदर्भ में नहीं कहा जा सकता है, जो कि सही नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हर जगह की अपनी अपनी परंपरा है। कहीं पर छाग बलि दी जाती है, कहीं पर महिष बलि दी जाती है, कहीं पर बलि जो है वह केवल नाम मात्र की दी जाती है। जो कुछ ऐसे हमने देखे हैं जहां पर जीव ले जाया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है, वो बलि वहां पर माना जाता है, वो स्वच्छंद हो जाता है। तो तरह की हम देखते हैं क्योंकि इसके अलग अलग प्रकार हैं। कहीं पर उसका वध किया जाता है, कहीं पर होता है जो कि जहां पर जीव को नहीं देना है वहां पर कूष्मांड बलि दी जाती है, जो कि कोहड़ा जो होता है, कोहड़ा आप जो जिस रूप में आप जानते हो, कहीं पर कुम्हार कहा जाता है, कहीं पर अलग अलग नाम से कहा जाता है, जिसका आप बनाते हैं, पेठा बनाते हैं, उसकी बलि दी जाती है। कहीं पर मांस बलि दी जाती है। मांस बलि का अभिप्राय होता है जो कि उड़द के दाल और चावल वगैरह का मिक्स करके एक पिंड टाइप में बना करके वो दी जाती है। अलग अलग तरह का होता है। तो यहाँ पर उचित अनुचित की बात मैं यहाँ पर नहीं आ रहा हूँ करने के लिए, मैं केवल ये करने के लिए आ रहा हूँ जो कि ये ऑफरिंग, और ये जो ऑफरिंग की बात है ये केवल हम आज पा रहे हैं ऐसा नहीं है। आप सभी पढ़े होंगे, पितरे ब्राह्मण पढ़े होंगे, जहाँ पर कि सिर्फ आख्यान आता है, वहां पर क्या है, वहां पर भी वही चीज है क्योंकि उस बालक का वध किया जा रहा है। और आप लोगों ने पहले भी कभी सुना होगा बचपन में, जो कि बनता था तो बच्चों की बलि दी जाती थी। हालांकि ये सब एक
केवल चर्चाएं मात्र हैं, गॉसिप्स के रूप में हम कह सकते हैं सबको, लेकिन इस तरह के हम लोग सुनते थे, डराने के लिए कहा जाता था जो मिठाई आदि जो है। तो ये सब जितनी बातें हैं, ये बलि वाला जो है ये उसी संदर्भ में यहाँ पर है। तो अगर एक भूत के लिए बलि की बात अगर की जा रही है तो भूताय बलि होगा, एक वचन में प्रयोग होगा, और अलौकिक वैसे ही बनेगा। अगर भूते भी बहुत सारे जीवों की रक्षा के लिए, जीवों के संदर्भ में बलि दी जा रही है तो भूते भी बलि होगा। इसी तरह गोहितम, गाय के हित के लिए अगर बात की जा रही है, एक गाय के हित के लिए, तो गोहितम होगा। तो ये चतुर्थी एक वचन प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन में होगा तो बहुवचन प्रयोग करेंगे। तो आपको अलौकिक विग्रह जब भी पूछा जाए, ये आप स्ट्रिक्टली ध्यान में रखेंगे कि आप जरूर एक बार जो पद दिया गया है ये आप अनिवार्य रूप से देख लें, क्योंकि इसमें कंफ्यूज करवाते हैं। ऊपर में अगर गोभ्यो हितम दिया गया है तो आप उसके अनुसार अलौकिक करेंगे, ऊपर में भूताय बलि दिया गया है तो उसके अनुसार करेंगे आप। ये चीज आप अनिवार्य रूप से देख लें वहां पर है। अगर मान लीजिए समस्त पद दिया गया है तो दिक्कत नहीं, तो आप सामान्य रूप से बहुवचन वाला जो है उसको ऑप्ट कर लीजिए, अर्थात अर्थ देख लीजिए उसे क्या होगा। जैसे गोभ्यो रक्षितम, तो गाय के लिए रक्षा की जाती है, तो एक भी हो सकता है, बहुवचन में भी हो सकता है। इतना आप ध्यान रखेंगे। चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुरक्षित ही। इसी तरह एक दिया गया है तदर्थेन विकृत भाव है, तेने है न रंजना स्थाली, इसको कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसमें ये भी है, यूपाय दारो यूपदारो, इस तरह करके आता है। वार्तिक में एक है अर्थेन नित्य समासो विशेष वार्तिक नहीं पूछा जाता है, लेकिन उसी में दुजार्था सुपः, दुजार्था यवागु, दुजार्थम पया, ये सभी आ जाते हैं इसमें। इसमें ये एक है जो कि सामान्य रूप से आपने कहा यूपाय दारो यूपदारो, लेकिन जब आप करते हैं दुजार्था स्वीप या दुजार्था युवागु, तो ये लिंग के अनुसार भी ये होता है, दुजार्थम पयः, ये भी ध्यान में रखना होता है। अब ये जो अन्य उदाहरण दिए गए हैं, भूताय बले या भूतेभ्यो बले, गोभ्यायतम गोहितम गोरक्षितम, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो चतुर्थी से संदर्भित हमें लग रहा है कि आप सभी उदाहरणों को ध्यान में रख सकते हैं। सूत्र जो ये दो क्या एक सूत्र मूल रूप से बताया गया है आपको, चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुरक्षित है, ये आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। क्लियर है सभी को? दीपिका, अनामिका, नीरू, अर्पणा, श्रेया आदि जितने भी हैं, ठीक है। आगे अब बहुत ही एक रोचक है पंचमी तत्पुरुष में। जैसे आप कारक में पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पर भी समास में भी है, लेकिन कंफ्यूज नहीं करेंगे। आप अपने दिमाग को अपने हिसाब से बांट लेंगे दोनों के लिए। यहाँ पर पंचमी भय न, अगर भय का योग है तो पंचमी से समास के लिए भी सूत्र है, और वहां पर भी आप देखते हैं भय तो पंचमी का प्रयोग करते हैं। तो दोनों ही अर्थों, दोनों ही संदर्भों में आप इसका प्रयोग करते हैं। ये जो पंचमी का होता है समास में भी आप देखते हैं और कारक में भी देखेंगे, लेकिन कंफ्यूज मत करिएगा कि किसका कौन सा सूत्र है। समास का सूत्र है और वहां पर तो है भीत्रार्थानाम भय हेतु, तो भीत्रा आदि के योग में होता है, लेकिन यहाँ पर आप केवल इतना देखेंगे। और यहाँ पर उदाहरण क्या बनेगा, चोराद्वयम चोर भयम, चोराद्वयम चोर भयम। इसमें आप ध्यान ये भी रखेंगे जो कि
मात्रा आदि का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि वहां पर जो ऑप्शन देते हैं उनमें मैन्युअली डिफरेंस होता है और आपसे गलती करवाने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है। तो आप पहले से स्पष्ट रूप से अक्षरशः ध्यान में रखें उसको, चोराधम चोरभयम। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। उसके बाद पंचमी के लिए एक और सूत्र है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये थोड़ा सा टेढ़ा सा है। एक तो पंचमी भजन बहुत सा है, जहां पर भय हो तो वैसे ही आप सीधे साधे बन जाते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरा जो सूत्र है वो कहते हैं स्तोकांतिक दूरार्थ क्षाणिकेन। ये थोड़ा सा बोलने में थोड़ा आपको दिक्कत लग रही है, लेकिन समझ लीजिए क्या है स्तोकांतिक। पहले तो आप उच्चारण इस तरह कर लीजिए, स्तोकांतिक, स्तोकांतिकार्थ, सॉरी स्तोकांतिक दूरार्थ, अर्थात स्तोकार्थक जो होगा, स्तोकार्थ का थोड़ा सा, ठीक है, अत्यल्प, अत्यंत कम। स्तोक अंतिक, अंतिक अर्थ के लिए अंत कहा जाता है जो कि नजदीक में, समीप में। स्तोक अंतिक अर्थात स्तोकार्थ का अभिप्राय हुआ जो कि अल्प अर्थ देने वाला जो होगा। अंतिक का अर्थ हो गया समीपार्थ जो देने वाला होगा। स्तोकांतिक अर्थ दूरार्थ, दूर अर्थ जो देने वाला होगा। और कृच्छ शब्द जो होता है, इनके साथ कृच्छ शब्द अर्थात वो शब्द ही है, उस शब्द के साथ जो होगा वह पंचमी का प्रयोग हम करते हैं। उनसे संदर्भित जो होंगे वह पंचमी तत्पुरुष के अंतर्गत आएंगे। स्तोकांतिका, स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणिक्तेन। ठीक है, तो आदि के साथ पंचमी का लुक नहीं होता है। ठीक है, तो हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो स्तोक, अंतिकार, अंतिक, दूरार्थ, ये जितने भी होंगे इनका जो होगा वह तो प्रत्ययांत के साथ होगा। जैसे दूरात मुक्तः, दूर मुक्तः, सॉरी, हाँ, दूरात आगतः, दूराद आगतः, अंतिकात आगतः, अंतिकात आगतः, स्तोकात मुक्तः, स्तोकान मुक्तः। ये आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बाद वाला जो पद है उस वो तब प्रत्ययांत होगा। जैसे वहां पर आपने देखा था कर्तृकरणे कृता बहुलम, कृत प्रत्ययांत वहां पर था। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ क्ता होगा, वहां पर कृत पूरा था, हालांकि वहां पर भी क्ता ही होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो कि क्ता प्रत्यय केवल मात्र है। तो स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणिक्तेन, स्तोक पद होगा, अंतिक पद होगा, पूरा अर्थ होगा, कृच्छ, कृच्छ बहुवचन में हो जाए, कृच्छ बहुवचन में हो जाएगा कृच्छ्राणि, कृच्छ्रम, कृच्छ्रे, कृच्छ्राणि, कृच्छ्राणि। और ये किसके साथ जुड़ेगा, तो के साथ जुड़ करके ये चलेगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो यहां तक हो गया। अब इसमें एक है पंचमी स्तोकादिभ्य सूत्र है। पंचमी स्तोकादिभ्य जो है ये क्या कहता है कि स्तोक आदि अगर बाद में होता है तो पंचमी में लुक नहीं होगा। लुक नहीं होगा मतलब
उसमें जो जैसे सामान्य रूप से आपने क्या कैसे करते थे, हरिना त्राता हरित्राता विभक्ति का लोप कर देते थे, लेकिन यहाँ पर स्तोक अंतिक दूरार्थ कृच्छ आदि जो है उनमें विभक्ति का लोप नहीं करेंगे। जैसे दूराद आगता है, दूर आगता नहीं करेंगे, दूरात आगता दूराद आगता है। इसी तरह है स्तोकात मुक्त स्तोकान मुक्त है, अभ्यासात आगता है अभ्यासाद आगता है, अभ्यास आगता नहीं कहेंगे, कृच्छ्रात आगता कृच्छ्राद आगता है। इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं पंचमी तत्पुरुष जो है उनमें जो आपने 3 सूत्र देखा, 3 सूत्र में से एक में तो हो गया पंचमी भय न, और दूसरा तीसरा मिलकर के एक ही बात बता रहा है, जो कि स्तोक अंतिक दूरार्थ और कृच्छ पद के साथ अगर तप प्रत्यय का के शब्द हैं तो आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इस तरह करके आप जानते हैं। तो पंचमी तत्पुरुष सभी के लिए स्पष्ट है। चलिए, मतलब स्पष्ट है, मतलब स्पष्ट है। फिर आप कल जाकर के ये मत बोलिएगा जो कि नहीं हमें समझ में नहीं आया, ये सूत्र समझ में नहीं आया। अगर कोई दिक्कत होती है तो पूछ लेंगे अभी, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। और जितना बता रहे हैं इतना अगर आप तैयार रखेंगे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी, इतना आप निश्चिंत रहें। क्योंकि देखिए व्याकरण एक ऐसा पक्ष है क्योंकि उसकी चर्चा जितना डेप्थ में जाएंगे उतना और जाने का मन करेगा। इतना रोचक विषय है कि जितना उसका परत दर परत खोलेंगे आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। वो कोई और ही होंगे जो कहते हैं व्याकरण जो है रुचिकर नहीं होता है। वस्तुतः व्याकरण को समझाने वाला अगर व्यक्ति हो तो अत्यंत रुचिकर है व्याकरण। होता क्या है कि हम न तो समझना चाहते हैं न समझाना चाहते हैं, वहां जाकर के कंफ्यूजन होता है। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है, मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं आप लोग पढ़ा सकते हैं किसी को, लेकिन आपकी सीमाएं हैं। अभी हमने जितना सूत्र बताया उतना तक आप पढ़ा सकते हैं। अगर मैं इसी को और डेप्थ में ले जाकर के सूत्र वृत्ति भाष्य के साथ में समझाऊं तो और भी आप डेप्थ में जाएंगे। तो लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम नहीं ले जा रहे हैं। जितनी की आवश्यकता है उतना हम ले जा रहे हैं। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केवल पूछा जाएगा कृच्छ्राद आगता है, इनमें से इनका विग्रह कौन सा है या इनमें से कौन सा सूत्र लगा है। तो आप सूत्र देख करके, ऑप्शन आपके सामने में होगा, आपको टिक करना होगा। अगर कहीं रिटेन होगा तो पढ़ करके जाएंगे और सूत्र याद रख करके जाएंगे, जो आप बिना देखे आप सूत्र बोल सकें, लिख सकें। तो बस इतना सा अगर ध्यान में रहता है तो हम स्पष्ट रहते हैं। अब लौकिक विग्रह पूछेगा, अलौकिक विग्रह पूछेगा, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। और उससे अधिक जानने की आवश्यकता क्या है। मान लीजिए आप यहाँ पर आपको फकीका के साथ में आपको पढ़ा ही दूं पूरा, तो उसका क्या लाभ होगा आपको। तो जहां पर जिसकी आवश्यकता है उतने से ही जरूरत है। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा जो कि अभ्यासाद आगता है, अब इसके मैं पूरी सिद्धि करूं जो कौन कौन सा सूत्र लगा है, क्या मतलब है यहाँ पर करने का, वो आपको कहाँ पर उपादेय होगा आपके लिए। क्योंकि आपका टारगेट है कि सामान्य रूप से जानते रहें आप, और उसके बाद जा करके परीक्षा में आप सही टिक कर सकें, मार्क्स आप गेन कर सकें। और सामान्य रूप से इतना आप जानते रहें जो कि जब आपकी नियुक्ति होती है, पढ़ाने के लिए दिया जाता है, तो आप उसको बच्चों को पढ़ा सकें। बस इतना ही आपसे अपेक्षा है। क्योंकि आप सभी विषयों को, व्याकरण हो, साहित्य हो, शास्त्र हो या अन्य निजित दर्शन हो, इन सभी के जानकार आप होते हैं। आपसे हर विषय की अपेक्षा रखी जाती है। वो समय चला गया जिस समय में कि आपको केवल केवल उसी विषय का एक्सपर्ट माना जाता था। हाँ, जब आप ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने के लिए जाते हैं तब आपसे ये ध्यान रखा जाता है जो कि आप व्याकरण के हैं तो व्याकरण ही पढ़ाएंगे, दर्शन के हैं तो दर्शन ही पढ़ाएंगे। उसमें भी स्पेशलाइज्ड एरिया होता है, कहीं पर केवल द्वैत दर्शन पढ़ाया जाता है
तो द्वैत दर्शन का जो ग्रंथ है उसमें आपकी पकड़ हो। कोई अद्वैत वेदांत का इंस्टीट्यूशन है तो वहां पर अद्वैत वेदांत ही पढ़ाएंगे, उसमें भी जो विशेष विभाग होगा वही पढ़ाने के लिए आपको दिया जाएगा तो पढ़ाएंगे। तो वहां पर स्पेशलाइज्ड की बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में आपको पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है और आप महाभारत से आद्योपांत रट करके गए हैं तो उससे काम चलने वाला नहीं है। तो कहाँ पर किसकी आवश्यकता है ये भी समझना हमें जरूरी है। ठीक है, हमारे पास तो पूरा अलग सिद्धांत कौमुदी है, सिद्धांत कौमुदी है, काशिका है, तो क्या हम काशिका पढ़ाना शुरू कर देंगे? तो ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग ध्यान में रखें, क्योंकि इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को जानते हैं, अलग अलग ग्रंथ आपके पास होंगे, अलग अलग आपको आपके पास ट्यूटर होंगे, अलग अलग आप यूट्यूब चैनल देखते होंगे, तो आप अलग अलग तरह से आप देखते होंगे जो कि अधिक से अधिक डेप्थ में ले जाने की बात की जाती है। अगर मान लीजिए किसी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस के लेक्चर को आप देखेंगे तो वहां पर यही पंचमी तत्पुरुष को बहुत डेप्थ में ले जाएंगे। अब आप सोचेंगे जो कि हमें तो इतना डेप्थ में पढ़ाया नहीं गया, तो मतलब कुछ हम छोड़ दिए हैं। वो तो हमेशा छोड़ेंगे आपको उतना ही पढ़ाया गया है, जरूरत है आपको। ठीक है, इसलिए मैंने इतना बता दिया जो कि आप कॉन्फिडेंट रहे, जितना आपने पढ़ाया है उतने की ही जरूरत थी आपको। तो इतना तक आप समझ चुके हैं। अब हम आते हैं षष्ठी पर। षष्ठी में आपको कुछ बहुत आसान सूत्र मिलेंगे, कुछ बहुत ही जटिल सूत्र मिलेंगे, और दोनों को हम उतना ही आसानी से हम समझाने का प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं फिर आप लोग हैंड रेज करेंगे जो कि हाँ एकदम बिल्कुल सही है। जैसे आप कारक में पढ़ते हैं से षष्ठी, वैसे ही यहाँ पर षष्ठी। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं कंपेयर इसलिए कर दे रहा हूं, जो कारक में भी आपको सूत्र मिलता है, यहाँ भी सूत्र मिलता है। कारक में सूत्र मिलता है से षष्ठी, जो बच गया डाल दो षष्ठी में। और यहाँ पर आप देखते हैं षष्ठी एक सूत्र है, अधिकार सूत्र है, और ये कहता क्या है कि षष्ठ्यंत का समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास हो। ध्यान रखेंगे, विकल्प से समास होगा। तो यहाँ पर जैसे राजपुरुष, राज्ञा पुरुष, राजपुरुष, षष्ठी ये सूत्र है। ये बहुत ही सहज है, आराम से आपने जान लिया, इसमें कोई समस्या है ही नहीं। अब अगला सूत्र थोड़ा सा टफ है। पूर्वापराधरोत्तरमेक देशिनैकाधिकरणे, एक ये सूत्र है, इसको 2 बार 3 बार 4 बार लिख लीजिएगा, क्योंकि ये उदाहरण भी बहुत बार पूछा जाता है, सूत्र भी पूछा जाता है, और आप इसमें बहुत बार कंफ्यूज करते हैं, गलती भी कर देते हैं कभी कभार। तो इसीलिए आप इसको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हम इनमें गलती क्या करते हैं, सूत्र अगर दिख गया तो हम सप्तमी मान करके चल बैठते हैं, क्योंकि ये दिया गया है नैकाधिकरणे, अधिकरणे पर जो दिया गया है उससे आप कंफ्यूज करते हैं। तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि षष्ठी का ये सूत्र है, और जो जो पद दिया गया है उस पद को अलग अलग तोड़ दीजिए, तोड़ करके देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। पूर्वापराधरोत्तरमेक देशिनैकाधिकरणे, कौन कौन सा है पद? पूर्व है, अपर है पूर्वापर, अधर है पूर्वापराधर, उत्तर है पूर्वापराधरोत्तर। ठीक, पूर्वापराधरोत्तर, ये 4 पद हो गए, 1 2 3 4। इनका सुबंत के साथ विकल्प से समास होगा, सुबंत के साथ विकल्प से समास होगा। ये एक देशी जो कहा गया है, यह विकल्प से समास होगा इनका, अर्थात एक देशिना, एक देशिना का अभिप्राय हो गया
क्योंकि यहाँ पर विकल्प से अर्थात एकम च तद अधिकरणम एकाधिकरणम कर्मधारय समास बना है वहां पर भी, तो कह रहे हैं एकाधिकरण होगा। तो क्या यहाँ पर बने होगा किस तरह से, पूर्वम कायस्य, पूर्वम कायस्य, अगर लौकिक विग्रह जो होगा, जैसे पूर्व काय जो बनता है शरीर का अगला आधा भाग, पूर्वम कायस्य लौकिक विग्रह होगा, कायंगस पूर्व सु अलौकिक विग्रह होगा। ये जो दिया गया है इसमें होता क्या है, पूर्वम सु जो है इसमें कहा गया है, जो आपने पहले भी देखा था, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उपसर्जन किसका होता है, जो प्रथमा निर्दिष्ट है। ध्यान करिए, हमने ये भूतपूर्व जो बताया था आपको, पूर्वम भूत भूतपूर्व, ये जो हमने बताया था, तो वहां पर पूर्व अम भूतसु हमने बताया था और बना क्या था, भूतपूर्व। इसी में यहाँ पर क्या है, पूर्वम कायस्य शरीर का ये आधा भाग, अगला आधा भाग, पूर्वम कायस्य, तो पूर्वम जो हो गया इसका उपसर्जन हो जा रहा है, पूर्वम कायस्य। और किसका उपसर्जन किसका होता है, क्योंकि जो प्रथमांत होता है उसका उपसर्जन होता है, और उपसर्जन जिसका होगा वो पूर्व पहले लिखा जाएगा, उपसर्जनम पूर्वम ये होता है। इसी कारण से जब इसका आप लौकिक विग्रह बनाते हैं तो होगा पूर्वम कायस्य, और अलौकिक विग्रह जो बनेगा वो फिर हो जाएगा किस तरह, काय नस और पूर्वसु, जैसे राज्ञा पुरुष का बनता है वहां पर वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो लौकिक विग्रह में पूर्वम कायस्य और अलौकिक में कायम पहले इस तरह काय नस पूर्वसु। हालांकि आप एग्जाम्पल जो देखेंगे जो आपको दिया जाएगा अब ये विकल्प के रूप में, तो वहां पर आपको कभी कभार इस तरह भी दिखेगा, पूर्वम कायस्य पूर्व अम काय नस, इस तरह भी पूर्व सु काय नस, इस तरह भी दिखेगा। लेकिन सही जो इसका है ये यही है, ये जो जब आप करते हैं विग्रह करते हैं अलौकिक, तो काय नस पूर्व सु इस तरह का दिखना चाहिए, क्योंकि षष्ठी तक पुरुष का सिस्टम ही यही है। अब एक और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अर्धम नपुंसकम, ये अर्ध पिप्पली पद जो बनता है इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि अर्ध पिप्पली तो अर्धम पिप्पल्या, अर्ध पिप्पली ये बनता है, और इसके लिए सूत्र है अर्धम नपुंसकम। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आप यहाँ पर षष्ठी के संदर्भ में आपने देखा, तीन सूत्र देखा। एक तो षष्ठी राजपुरुष सामान्य रूप से जितने भी प्रयोग होते हैं, उसका पूर्वा पराधरोत्तरम एक देश नैकाधिकरणे, तो यहाँ पर हो गया पूर्वम कायस्य पूर्व काय, अपरम कायस्य अपर काय, इस तरह करके बनेगा। और एक सूत्र आपने क्या देखा, अर्धम नपुंसकम अर्धम पिप्पल्या अर्ध पिप्पली, इस तरह का बनेगा। तो षष्ठी क्लियर है सभी को, जबरदस्ती आप नहीं खड़ा करना है, नहीं समझ में आए तो पूछना है। चलिए यहां तक अगर सभी को ध्यान है, तो अंतिम एक बचता है सप्तमी सौंडेही, अर्थात ये सप्तमी के लिए अर्पणा हैंड लो करो, सप्तमी सौंडेही। ठीक है, ये सौंड पद जो होता है वह उसके साथ या सौंड के समान और भी जो होगा उसके साथ ये चतुर्थ के अर्थ में आता है, धूर्त चतुर्थ के अर्थ में। तो सौंड पद का जो होगा या सौंड के समान और भी
शब्द होंगे उनके उनके साथ जो प्रयोग होगा वो सप्तमी के साथ होता है। जैसे अक्षेषु सौंडः, अक्ष खेलने में, पासा खेलने में चतुर, इस तरह अक्षे सौंडः, अक्ष सौंडः, इस तरह करके धू इस तरह करके और भी जो भी होंगे उदाहरण वो आपको मिलेगा। तो सप्तमी में एक यही सूत्र आप देखते हैं, अक्ष सौंडः, इस तरह करके। तो इतना आप सामान्य रूप से व्यधिकरण तत्पुरुष जो है इसके अंतर्गत आपने देखा। और भी आप कुछ कुछ उदाहरण देखेंगे अलग अलग तरह के, लेकिन इतना आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम कल जो चर्चा करेंगे वह द्विगु, उसके बाद जो है कर्मधारय, इनको देखेंगे। और वहां पर भी आप जब कर्मधारय की बात करेंगे तो अर्थात समानाधिकरण तत्पुरुष हम कह रहे हैं, अर्थात व्यधिकरण तत्पुरुष तो हम लोगों ने आज देख लिया, समानाधिकरण तत्पुरुष करेंगे तो वहां पर भी होता क्या है कि एक तो हो गया कर्मधारय और वो द्विगु या उसी के भेद के अंतर्गत आ जाएंगे। और फिर कर्मधारय जो है, कर्मधारय के भी अलग अलग आपको प्रभाग दिखेंगे। जैसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय दिखेगा, उपमान पूर्व पद कर्मधारय दिखेगा। फिर उसके बाद आपको अर्थात ये कुल मिलाकर के जो आप समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत इन सबको देखेंगे। उसके बाद आप द्विगु देखेंगे। फिर उसके बाद तत्पुरुष के कुछ उपभेद आपको हम बताएंगे, जैसे कि नए तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, ये बताएंगे। उसके बाद हम आएंगे इस पर बहुव्रीहि पर, बहुव्रीहि के भी हम भेद बताएंगे। उसके बाद फिर आ जाएंगे जो कि द्वंद्व समास पर, द्वंद्व के भी भेद हम बताएंगे, जैसे कि इतरेतर, समाहार, एक शेष द्वंद्व जो होगा ये हम सामान्य रूप से बताएंगे। ये मोटे तौर पर हमने लघु सिद्धांत कौमुदी को यहाँ पर भी रखा है। उसका उद्देश्य यही है कि अगर आप प्रवेश कर रहे हैं और नीट एंड क्लीन प्रवेश करना चाह रहे हैं तो आपको पहले लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से बता दिया गया। उसके बाद आप स्वयं सूत्र को देखेंगे जो सिद्धांत कौमुदी से संदर्भित होंगे, कुछ उदाहरण आपको दिखेंगे जो आपको सिद्धांत कौमुदी से दिखेंगे, तो उनको आप सहजतया आत्मसात कर लेंगे, समझ जाएंगे। क्योंकि जब भी आप कोई भवन बनाते हैं तो एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, संरचना का निर्माण करते हैं पहले, क्योंकि हमें क्या क्या किस तरह से बनाना है, कहाँ पर किस तरह का घर रहेगा, कहाँ पर किस यूटिलिटी के लिए हम रखेंगे, ये अलग अलग बनाते हैं। उसके बाद जाकर के आप उसमें जोड़ते हैं जो कि उसमें श्रृंगार के क्या सामग्री लगाया जाए, किस तरह से और अच्छा दिखे, ये सब हम बाद में देखते हैं। तो आप लघु सिद्धांत कौमुदी में केवल स्ट्रक्चर देख रहे हैं मोटे तौर पर। उसके बाद आप सिद्धांत कौमुदी या अन्य ग्रंथ जो देखेंगे उसमें और भी आप इनपुट दे पाएंगे। इसीलिए सिद्धांत कौमुदी से मैं यहाँ पर मूल रूप से बता रहा हूँ और कुछ बातें सिद्धांत कौमुदी से भी मैं ले रहा हूँ ताकि जितने की आवश्यकता आपको है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज तत्पुरुष समास जो है आपके लिए अच्छा रहा है, आप लोग समझ चुके हैं। तो इतना ध्यान में रखेंगे। और